जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो लबी आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है साथ संगत जी, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति साथ संगत जी जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी बिना स्किप किए बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सत्संग को सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत जी को जय गुरु जी। सत्संग शेयर करते हुए कोई भी भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। गुरु जी की असीम कृपा से आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, तो महाराज का मैं लख लख शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु जी के साथ अभी जुड़े हुए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। 7 महीने से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, 2024 से ही जुड़ी थी। और 7 महीने में गुरु जी की अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग मुझे प्राप्त हुई है। और संगत जी, वैसे तो गुरु जी से जुड़ने से पहले मेरे गुरु बने हुए थे और मैं उनको मानती थी, बट ये था कि हाँ, एक सेटिस्फेक्शन जिसे कहते हैं ना, वो नहीं था। मन में सुकून नहीं था, शांति नहीं थी, धैर्य नहीं था। ठीक है, बस एक गुरु बना रखे हैं यही पता है, इसके अलावा मन में सुकून शांति का अनुभव नहीं था। बाकी गुरु जी से जुड़ने के बाद इन सब चीज़ों का अनुभव हुआ, मुझे सुकून भी मिला, शांति मिली और चैन भी मिला, जिसके लिए मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं अपनी लाइफ में बहुत डिस्टर्ब चल रही थी। मेरी फैमिली में कुछ भी ठीक नहीं था। और संगत जी, मेरे 4 मिसकैरेज भी हो चुके थे। मुझे संतान की सुख की प्राप्ति नहीं थी। संगत जी, मेरी शादी 2014 में हुई थी। 2014 से लेके मेरे कोई संतान नहीं थी। बच्चे की चाह में मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाए, हर जगह इधर उधर मंदिरों में, गुरुद्वारों में माथा भी टेका, लेकिन कहीं पे भी मेरी अरदास कबूल नहीं हुई। और मैं अपनी किस्मत को यही समझ के बैठ गई कि शायद मेरे भाग्य में संतान सुख नहीं है। लेकिन संगत जी, कहते हैं ना कि एक औरत के लिए माँ बनना ही बड़ी सौभाग्य की बात होती है। जिसकी संतान नहीं होती ना, उस माँ बाप के हृदय से पूछो कि कितना उन्हें सहना पड़ता है। और संगत जी, मेरे साथ तो उल्टा ही हो रहा था कि मैं जब भी कंसीव करती थी संगत जी, 1.5-2 महीने में ही बच्चा संगत जी मिसकैरेज हो जाता था। डॉक्टर्स को दिखाया, ऊपरली भी हमने दिखाया, कुछों का कहना था कि किसी ने गोद बांध रखी है इसलिए बच्चे नहीं हो रहे हैं। संगत जी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या है क्या नहीं है। बस मुझे तो माँ बनने की चाह थी कि बस एक बार मैं माँ बन जाऊँ, एक बार मेरे घर में भी किलकारियाँ गूंजे। शादी के इतने टाइम बाद भी संगत जी मैं कंसीव कर लेती थी, लेकिन मिसकैरेज हो जाता था। 4-5 बार ऐसे हुआ तो डॉक्टर का कहना था कि अगर बार बार ऐसा होगा तो फिर शरीर पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। संगत जी, इस कंडीशन में डॉक्टर ने हमें बोल दिया था कि बच्चे आप कंसीव ना करो, और अगर आपकी कंसीव किया तो फिर आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि बार बार अबॉर्शन कराना भी संगत जी खतरे से खाली नहीं था। मेरी फैमिली बहुत परेशान थी, उससे भी ज़्यादा परेशान मेरे हस्बैंड थे। मेरी मदर इन लॉ ने मेरे हस्बैंड को संगत जी दूसरी शादी करने की सलाह दे दी थी। वो तो मेरे हस्बैंड अच्छे थे,
कि उन्होंने मेरा साथ दिया। मेरे ससुराल वालों ने तो संगत जी मेरे हस्बैंड को ये भी कह दिया था कि अगर नहीं बच्चे हो रहे हैं तो तू दूसरी शादी कर ले और इसको भी रख ले, उससे भी संतान हो जाएगी, बाकी इससे पूछ ले। घर वालों के दबाव में आके संगत जी मैंने भी अपने हस्बैंड को कह दिया था कि मैं नहीं संतान सुख दे पा रही तो आप दूसरी शादी कर लो। बट मेरे हस्बैंड ने क्लियर मना कर दी थी कि चाहे बच्चा हो या ना हो, रहना मुझे तुम्हारे साथ ही है। संगत जी हम दोनों ने बहुत मंदिरों गुरुद्वारों के धक्के खाए, फिर मैंने एक गुरु बनाए, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने भी यही मुझे कहा कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, बहुत जल्द तेरे जीवन में खुशी आएगी, खुशी की लहर दौड़ेगी। तो बस इसी आस के साथ संगत जी जीवन बीतता रहा और संगत जी कहीं से भी कोई खुशी की उम्मीद नहीं थी। गुरु बना तो लिए थे लेकिन सुकून शांति नहीं था, मन बहुत बेचैन रहता था, बहुत ही ज़्यादा बेचैन रहता था। संगत जी उसके बाद थोड़ा समय और बीता, समय बीतने के बाद ससुराल वालों का प्रेशर आना शुरू हो गया। ससुराल वाले संगत जी ताने मारते थे, बोला जाता था क्योंकि जॉइंट फैमिली थी। मेरे हस्बैंड से ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती थी मेरे लिए। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने लॉकडाउन के बाद रेंट पे किराए पे कमरा लिया, हम लोग वहाँ रहने लगे। और इस समय संगत जी हम लोग मंगोलपुरी रहते हैं रेंट पे। और संगत जी क्योंकि मेरे ससुराल वाले जॉइंट फैमिली थे तो मेरे हस्बैंड को प्रेशर देते थे, मुझे कहते थे कि अपने पति को मना दूसरी शादी के लिए। क्योंकि संगत जी मेरी जो जेठानी थी, उनकी जो सिस्टर थी वो तलाकशुदा थी और वो घर में बैठी हुई थी छोटी वाली। तो सबकी इच्छा थी कि मेरी जो जेठानी है उनकी बहन से मेरे हस्बैंड की शादी हो जाए, क्योंकि वो तैयार थी शादी के लिए। बट मेरे हस्बैंड नहीं तैयार थे, वो कहते थे कि मैं उससे शादी नहीं करूँगा, ये तो पाप हो जाएगा अगर मैं तुम्हें छोड़ता हूँ तो, और बच्चे के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने हाँ नहीं भरी थी। तो मेरे हस्बैंड मुझे लेके रेंट पे आके रहने लग गए थे। तो संगत जी मेरी एक बहुत पुरानी फ्रेंड है, जब मैं और वो स्कूल एक साथ पढ़ा करते थे। तब वो संगत जी अचानक से मिली, मुलाकात हुई बाज़ार में, हमारे यहाँ बाज़ार लगता वहीं मुलाकात हुई। तो उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे देखे तो बड़ा अच्छा-सा लगा। उसने मुझसे बोला कैसी लाइफ़ चल रही है, कितने बच्चे हैं? मैंने उसको बताया तो उसे बड़ा दुःख-सा हुआ। तो उसने कहा कि चल कोई बात नहीं। फिर हम लोगों ने फ़ोन नंबर एक्सचेंज किया और हमारी फ़ोनों पे बात होती थी। उसने गुरुजी के बारे में बताया मुझे। और संगत जी जब तो विश्वास नहीं हुआ, मैंने कहा मैंने गुरु बना रखे हैं। उसने कहा तू एक बार चल तो सही गुरुजी के दरबार, देख तेरी कैसे झोली गुरुजी भरते हैं। उसके हस्बैंड और वो मेरी फ्रेंड जो है हमारे घर भी आए, मेरे हस्बैंड से भी मिले। मेरे हस्बैंड को भी उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया, तब मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है चल के देख लेते हैं। तो अभी 7 महीने पहले मैं मेरे हस्बैंड गुरुजी के पास गए थे। वहाँ पे हमें बड़ी शांति सुकून मिला और जो मन में परेशानी थी वो मानो कहाँ ख़त्म हो गई, कहाँ दूर हो गई, पता ही नहीं चला। बड़ा शांति सुकून सा अनुभव उस समय हमें हो रहा था साथ संगत जी। और आप बिलीव नहीं करोगे कि 7 महीने से हम लोग डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और आप बिलीव नहीं करोगे वो भी गुरुजी को बहुत मानती हैं मैडम जो हैं, और वो मेरा इलाज कर रही हैं। और उन्होंने कहा कि गुरुजी की कृपा होगी तो तुम्हारी झोली भरी जाएगी। देखिए संगत जी इतने साल शादी के बाद गुरुजी ये चमत्कार कर रहे हैं। मेरी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं ना वो सब नॉर्मल आ रही है और डॉक्टर्स का कहना यही है कि गुरुजी की कृपा से 2-3 महीने में तुम कंसीव कर लोगी बच्चा, और सारी प्रोसीजर सारी देखभाल हमारे हिसाब से चलेगी और तुम देखना कैसे तुम मतलब सारी परेशानी से बाहर निकलोगी, तुम्हारी माँ बनने की इच्छा भी पूरी होगी। और देखना गुरुजी की कृपा रही तो तुम बहुत ही जल्दी एक छोटे बच्चे को जन्म भी दोगी, गुरुजी महाराज ने चाहा तो। तो संगत जी मैं उस समय आपको बता नहीं सकती कि मैं इतनी खुश थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैडम के मुख से गुरुजी बुलवा रहे हैं ये सब कुछ। और संगत जी अब 2-3 महीने बाद डॉक्टर ने कहा है कि आप कंसीव कर सकते हो बच्चे को। मैं गुरुजी के सत्संग करती हूँ, मंत्र जाप सुनती हूँ, सत्संग सुनती भी हूँ और सत्संगों में भी जाती हूँ। और संगत जी अब हमारे मन में कोई टेंशन नहीं है, दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, सुकून है, शांति है, मुझे मेरे हस्बैंड दोनों को।
और संगत जी मेरे ससुराल वालों का प्रेशर आना भी बंद हो गया है गुरुजी की कृपा से। तो अनंतम अनंतम गुरुजी महाराज आपका शुक्राना अपनी संगत बनाने के लिए, अपने चरणों से लगाने के लिए, अपनी कृपा बरसाने के लिए गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। मैं जितना आपका धन्यवाद करती हूँ ना गुरुजी, मुझे उतना ही कम लगता है कि आपकी अनंत ब्लेसिंग्स और अनंत कृपा से ही शायद मैं माँ बन पा रही हूँ। कहते हैं ना कि एक रास्ता भगवान बंद करता है, दूसरा रास्ता खोल ही देता है। तो आज वो कृपा गुरुजी ने करी, शुक्राना। मुझे बड़ी शांति सुकून मिलता है गुरुजी के दरबार जाके। मैं तो चाहती हूँ साथ संगत जी कि मैं गुरुजी से जुड़ी रहूँ और उनके चरणों की सेवा करती रहूँ। सच में संगत जी मेरे हंसते खेलते जीवन को फिर से गुरुजी ने सारी परेशानियों से बाहर निकाल दिया। जितनी मैं परेशानी थी उन सब से बाहर निकाल के गुरुजी ने मुझे सुकून, शांति और चैन की सांस बख्शी। उसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। और आगे भी गुरुजी की ऐसी कृपा बरसती रहेगी। मेरे हस्बैंड भी गुरुजी को मानने लगे हैं, बहुत मानते हैं वो भी। और संगत जी मैं बस गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी जो भी मेरे रिश्ते बिगड़े हुए हैं उनको भी सही कर दो। क्योंकि संगत जी के अपने जितने भी रिश्ते होते हैं ना और वो बिगड़े हुए होते हैं ना, तो संगत जी कहीं ना कहीं मन में यही लगता है कि मैं परिवार को खुशी नहीं दे पाई, इसमें सारी गलती मेरी ही है, मैं माँ नहीं बन पाई, इसलिए ये सारे रिश्ते बिगड़े। बट संगत जी अब मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी से जुड़कर एक ब्लेसिंग्स गुरुजी मुझे देंगे जो कि मैं इस परिवार को एक कर सकूं, खुशी दे सकूं और शायद फिर से सब रिश्ते ठीक हो जाएं। क्योंकि मैंने देखा है संगत जी मेरे हस्बैंड चुप चुप के रोते हैं अपने माँ बाप की याद में, अपने भाई की याद में। बट संगत जी मैं फिर से उन लोगों को एक करना चाहती हूँ। ठीक है आदमी की सोच बुरी होती है लेकिन हमें खुद नहीं ऐसा होना चाहिए। बस यही मैं कहना चाहूँगी गुरुजी से। और आप सब भी संगत जी मेरे लिए गुरुजी से अरदास कीजिएगा कि गुरुजी जल्द से जल्द मेरी झोली भरे। मैं फिर अपना सत्संग शेयर करूँगी आप सबके सामने। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।